घर के हालातों के बारे में थोड़ा बताइए। जब से छोटा था हम लोगों ने 2000 में नया मकान बनाने की स्टार्ट की। मम्मी पापा दोनों अलग हो गए थे, पास में 1 रुपया भी नहीं था, लोन उठाया और मकान स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि पूरे दिन मम्मी पापा मजदूरी करते थे और रात को फिर घर का काम, मतलब घर में ईंटें चढ़ाना और घर में बनाना सब कुछ, तो वो खुद से ही करते थे ताकि जितने पैसे बच सके। तो घर तो जैसे जैसे बन गया, लेकिन वो जो लोन का कर्ज था वो कहीं ना कहीं हर रोज़ हॉन्ट करता था। अगर आम रस भी बनाना है समर में तो एक एक आम में 4 लोग हम लोग खाते थे। तो वो सारे दिन थे जो मैंने देखे, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो पढ़ाई की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था वो काफ़ी मजबूत हुआ। और मुझे लगा कि आज मेरे माँ बाप जो मजदूरी कर रहे हैं वो मैं जब काबिल बन जाऊँ उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपके मदर और फादर दोनों डायमंड इंडस्ट्री में काम करते थे? शुरुआत दोनों ने उसमें से की, लेकिन पापा ने, मतलब मेरा जब जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया। तो वो 2-3 लोग और, गांव में कोई नया मकान बनता था, कोई दुकान बनती थी तो उसका पूरा लाइट फिटिंग का काम करते थे। और रात में, मतलब विंटर में पापा, वो हमारे यहाँ अलग से काली चाय बनती थी, ब्लैक टी हम जिसको बोलते हैं, तो वो बनाते थे, बॉइल्ड एग बनाते थे और वो लोगों को ठेला लगाते थे? यस। अच्छा। तो मुझे याद है, लाइक आई ऑल्सो यूज टू हेल्प हिम अलॉट इन दैट केस। और मम्मी ने 2000 में डायमंड काम छोड़ा जब रिसेशन आया तब। और फिर उन्होंने अलग से स्टार्ट किया कि जब कोई मैरिज होते हैं गांव में या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो रोटियां बनानी पड़ती है। तो वो क्या करते थे कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, 10 किलो 15 किलो, और फिर उसकी रोटियां बनाते थे। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे शी यूज्ड टू मेक चपातीज़, और इसी तरह उन्होंने काम स्टार्ट किया। कोई ख़ास इंसिडेंट ऑफ स्ट्रगल, जो कहते हैं ना कि कई बार बहुत मोटिवेट भी करता है लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो थोड़ा सा दुख भी देता है, कोई ऐसी यादें जो आज आप शेयर करना चाहें? रिचा, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लाइफ से कभी कोई कंप्लेंट नहीं रही है। जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, मुझे याद है जब मेरे दोस्त कुछ अच्छा अच्छा लेके आते थे, कुछ बड़ी चीज़ें करते थे, सबके पास साइकिल थी, तो कभी कभी लगता था यार मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन को समझना तभी से आ गया था, तो कभी कंप्लेनिंग मोड रहा ही नहीं कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। मुझे याद है मेरी पहली साइकिल भी जब मैं 9th में फर्स्ट आया था तब पापा लेके आया था। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तभी से मेरे दोस्त साइकिल यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर ये सिचुएशन नहीं रही होती मेरी लाइफ में तो मेरा जो ये मोटिवेशन था यूपीएससी का वो भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा होता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ।